अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस अभी बज गए तकरीबन 11 साढ़े 11 हो गए हैं। मैं बैठी हूँ, नाश्ता करूँगी, उसके बाद एक कमरा वगैरह सारा कुछ समेटूँगी। अभी ईमान भी बाहर चली गई है, मैं भी चलती हूँ, पहले नाश्ता करूँगी। तो आज जुम्मा भी है, तो जुम्मा मुबारक आप सबको। बस मिलते हैं, बाकी काम बाद में, पहले पेट पूजा करती हूँ, उसके बाद बाकी मिलती हूँ आपसे। चलो आ जाओ, ईमान नाश्ता करे। ईमान ने भी नाश्ता करना है, मैंने भी करना है, तो बस चलते हैं। आ जाओ, बंद की लाइट है ना। ये लो इधर आ जाओ। बाहर किधर जा रही हो। और इसने आजकल बाहर जाना होता है, मुझे दरवाज़ा लगाना पड़ता है। इधर आओ, अंदर अंदर। मानी फातिमा, ये देखिए इसके काम में ना, वॉशरूम में जाके बैठ जाती है। और ये वॉशरूम की यहाँ पे जो पड़ी होती है ना, पीली टाइप, वहाँ पे बैठ जाती है। हर ये वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हो ना, तो ईमान फातिमा के यही काम होते हैं। ईमान चलो वापस। तो इसलिए मुझे टीवी लाउंज का दरवाज़ा लगाना पड़ता है। ये बाहर वाले वॉशरूम में आ जाती है, मेरे कमरे का तो बंद ही होता है वॉशरूम का दरवाज़ा। चलो अंदर आ जाओ। तो बस अब मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, और नाश्ता बनाते बनाते मैं इतना डिस्टर्ब हो रही थी, मैं बार बार इसलिए पीछे बार बार जा रही थी और मुड़ मुड़ के देख रही थी, क्योंकि ईमान की कज़न ऊपर से आई हुई थी। तो बस वो अक्सर वो खेलती भी है, लेकिन वो अक्सर वो अपने जो है ना दाव लगा जाती है, तो मार देती है या धक्का दे देती है ईमान को। तो बस इसी तरह मैं किचन में जो है ना, इतनी मुश्किल से मैंने पराठा बनाया था कि बार बार मैं पीछे भी देख रही थी, ईमान को भी देखना होता था, इन दोनों को भी देखना होता था। तो बस मेरा किचन में ऐसे ही होता है कि कभी ईमान मेरे पास होती है, कभी वो नीचे आई होती है, तो बस मुझे ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ना पराठा तैयार कर लिया था, साथ मैंने लस्सी भी बनाई थी आज। और जो है ना कल भिंडी बनी हुई थी, भिंडी का सालन पड़ा हुआ था, तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया। और यहाँ पे साथ साथ मैं जो है ना ईमान को भी नाश्ता करवा रही हूँ। और उसके बाद नाश्ता वगैरह भी कर लिया। तो यहाँ पे अब काम वाली आंटी आ गई थी, शुबाना आंटी, तो मैंने कमरा भी साफ़ कर लिया था, तो उन्होंने झाड़ू कमरे में मेरे। तो यहाँ पे देखिए वो सारा अभी सफाई कर रही हैं। तो बस मैं यहाँ पे मैं किचन में जा रही हूँ। आज जो है ना किचन में मैंने आलू की टिकिया बनानी थी, जिसको हम टिकिया भी कहते हैं, आप भी कह सकते हो। मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो आलू भी बॉईल हो चुके थे। और साथ ही साथ जो है ना आज तो कस्टर्ड बन रहा है दोबारा, क्योंकि आज भी मेरे खैर से ताया आ रहे हैं, जुम्मा है, तो वो जुम्मे वाले दिन आते हैं और पीर वाले दिन चले जाते हैं ना, मियाँ वाली से आ रहे हैं वो। तो बस उनके लिए भी कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए। तो मीठे में सबसे आसान जो है ना होता है कस्टर्ड बनाना। तो यहाँ कस्टर्ड ताई ने बना लिया था ऑलरेडी, जेली मैंने बनाई है। जेली भी बना ठंडी होने के लिए रख दी थी, तो उसको मैंने क्यूब्स में काट दिया। और साथ साथ जो है ना मैंने आज फ्रूट्स में जो है ना इसके अंदर मैंगो डालूंगी। तो यहाँ पे बस इसको जो है ना मैं लेयरिंग करने लगी। यहाँ पे बस मैं अब लेयरिंग करने लगी हूँ। लेयरिंग में कस्टर्ड मैंने पहले डाला, फिर उसके बाद जो है ना मैंगो और साथ जेली डाली। और वो भी मुझे थोड़ी बाद में या हुआ कि जेली जो है ना आज थोड़ी पतली पतली बनी है, सही नहीं बनी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैसे तो आज ना भी बनता कस्टर्ड, लाजमी नहीं था कि मैं जुम्मे वाले दिन ही बनाती, लेकिन ये था कि मेरे हस्बैंड आज स्पेशल फरमाइश करके गए थे कि कुछ मीठा होना चाहिए, और मीठे में जो है ना लाजमी कस्टर्ड बनाना। तो उनको आजकल मीठा पसंद है, तो वही वो फरमाइश करके गए थे कि कस्टर्ड बनाना। तो यहाँ पे इसलिए जो है ना मैंने आज ताई ने ही कस्टर्ड बना लिया था। जब मैं नाश्ता वगैरह कर रही थी, तो वो किचन में थी, तो उन्होंने पहले ही बना के रख लिया, तो आसानी होगी मेरे लिए। तो बाकी का काम फिर मैं कर रही हूँ। बाकी तो कोई काम नहीं होता वैसे, जेली वगैरह ये थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं ये कर रही हूँ। साथ साथ जो है आपको पता है कि ये इसलिए मैंने जल्दी भी हमने बना लिया, क्योंकि ताकि ये ठंडा हो जाए सही तरह, तो रात को सही ठंडा ठंडा खाने में मज़ा आता है। साथ साथ अपनी नंद के लिए भी मैंने जो है ना बाउल बना के रखा। साथ ईमान भी मेरे साथ होती है, तो इसलिए हर काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हर काम को फिर जो है ना मैनेज करती हूँ प्रॉपर टाइम से, कि इस टाइम पे ये हो जाए, इस टाइम पे ये हो जाए। यहाँ पे मेरी जेली थोड़ी सी ख़राब हो गई थी उसकी शेप, तो बस यहाँ पे मैंने अपना बॉल बना लिया घर के लिए, और साथ नंद के लिए भी बना लिया। उसके बाद जो है ना खाने के लिए भी तो कुछ सोचा जाए। खाने के लिए जो आलू की टिक्कियाँ बनानी थी, उसका यहाँ पे मैं करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आलू की टिक्कियाँ मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने जो कुंडी होती है उसके अंदर जो है ना सिंपल जो सब्ज़ मिर्ची होती है वो, और सूखा धनिया, उसको थोड़ा सा कूट लिया था। यहाँ पे ये मेरी काम वाली आंटी आ गई थी पानी पीने के लिए, तो वो मुझसे बातें करने लग गई। तो बस मैं रेसिपी बताती हूँ, रेसिपी तो मैं भूल ही गई। साथ में उसके अंदर मैंने धनिया डाला, प्याज कटा हुआ डाल रही हूँ, प्याज कटा हुआ डाला। उसके अलावा नमक, रेड मिर्ची और चाट मसाला, बस ये थी रेसिपी। इसके बाद इसको मिक्स कर लो, टिक्कियाँ बना लो। और ईमान भी बस मेरे इर्द गिर्द आपको पता है घूमती रहती है पूरे व्लॉग में। आप देखते हैं कि वो मेरे किचन में मुझे अकेला नहीं रहने देती। तो यहाँ पे देखिए टिक्कियाँ तैयार हो गई, इसको मैंने शेप दे दी थी, तो टिकिया भी तैयार होगी। बस उसके बाद जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ईमान भी सो गई। अब सुलाने के बाद मैं जो है ना अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही थी, फ्रूट वगैरह। तो वैसे ही मैं, क्योंकि आपको पता है मेरा दोपहर को कुछ ना कुछ एक दूसरी चीज़ें खाने का दिल करता है। तो यहाँ पे मौसम भी इतना ज़्यादा था अच्छा, तेज़ हवा चल रही थी, साथ धूप भी थी, लेकिन और मौसम बहुत प्यारा था। तो यहाँ पे मैं जो ना जा रही हूँ लेने, अब देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। चलें गाइस, अब मैं जो आ चुकी हूँ,
और मैंने अब समोसा अपने लिए लेके आई हूँ, साथ आम लेके आई थी। तो आम अभी खाना था लेकिन वो गर्म था, तो मैंने ये देखें यहाँ पे ऊपर वाली जो है ना फ्रीज़र में रख दिया। इतनी देर में ठंडा हो जाएगा बर्फ़ में, मैं फिर समोसा खाती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना आम खाती हूँ जब ये ठंडा हो जाए। चले जी, ये देखें ईमान फातिमा भी उठी है सो के। ईमान की मैंने पोनी भी बनाई है छोटी सी। ईमान अपनी पोनी तो दिखा दो। क्यों नहीं दिखानी ना? ना क्यों? ये देखें बस इसके शशके देखें बस। अब बस गाइस ईमान को अभी कुछ खिलाया पिलाया, असर की नमाज़ भी पढ़ लिया, बस अब इसके बाहर आने का टाइम है। तो ये देखें इधर आके बैठ गया, जिसके बाबा नहीं आए वो भी अंदर ही है, तो मैं इसको बाहर लेके आ गई हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये बैठ गई है ईमानी, साथ हवा चल रही है, मज़े का शाम का टाइम हुआ हुआ है। तो बस हम इंजॉय कर रहे हैं शाम के टाइम को। अल्लाह करे अब ये इधर ही बैठी रहे। नो पत्थर नहीं उठाने, ना 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 ना, पत्थर नहीं, ये गंदे है, ये इससे आओ जो ईमानी फातिमा, नो इसको फेंक दो। बस इसके साथ जो है ना मुझे यही करना पड़ता है, ये इधर उधर जो है ना, अभी भाग तो नहीं रही लेकिन अब देना हर चीज़ इसने ज़मीन से उठानी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।